मना कर दिया कि तुम अपना धर्म क्यों छोड़ोगे। इरफान को कैसे याद करें, ये आप सब पर है। सबकी अपनी अपनी यादें हैं, लेकिन दो फ्रेम कभी नहीं भूले जा सकेंगे। पहला वो जिसमें उनका सख्त पथरीला चेहरा दिखता है, सलाम बॉम्बे का, और दूसरा और आखिरी फ्रेम वही चेहरा, हंसता मुस्कुराता, लाइफ से भरपूर, संतुष्ट, उनकी आखिरी फिल्म इंग्लिश मीडियम में। अलविदा मदारी, मिलेंगे उस पार कहीं। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। बहुत दिनों से कोरोना संक्रमण की खबरों ने दूसरी खबरों को कुछ दबा रखा था, लेकिन खबरें हैं कि सामने आने के बहाने ढूंढ लेती हैं। इस बार बहाना बनी एक आरटीआई याचिका। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने बताया है कि भारत के अलग अलग बैंकों ने 68,607 करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ कर दिया मतलब बट्टे खाते में डाल दिया। पैसे पर दावा नहीं छोड़ा, लेकिन अब उसके लौटने की उम्मीद कम है। ये पैसा देश के 50 सबसे बड़े विलफुल डिफॉल्टर्स को दिया गया था। आरबीआई के मुताबिक विलफुल डिफॉल्टर उस व्यक्ति या कंपनी को कहते हैं जो क्षमता होने के बावजूद कर्ज नहीं लौटाते हैं। इसमें सबसे ऊपर पीएनबी घोटाले का आरोपी और बैंक डिफॉल्टर मेहुल चौकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स का नाम है। बैंक का बकाया कुल 5,492 करोड़ रुपए है। इसके अलावा विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस और बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की कंपनी रुचि सोया का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। हम रोज जब भी कोई बड़ी रकम आती है तो आपको इसरो के चंद्रयान का उदाहरण देते थे, लेकिन देश को चूना लगाने वालों के साथ इतनी महान योजना का नाम लेना ठीक नहीं लगता। तो आज एक दूसरा उदाहरण देते हैं। भारत सरकार ने साल 2020-21 के लिए मिड डे मील और पोषण आहार से जुड़ी दूसरी योजनाओं के लिए 35,600 करोड़ का बजट रखा था। जानबूझकर कर्ज न चुका रही कंपनियों और लोगों ने बैंकों को इतना चूना लगाया है जिसमें भारत जैसे विशाल देश की सभी पोषण आहार योजनाएं 18 महीने यानी कि 1.5 साल तक चलाई जा सकती है। कितने सारे बच्चे, बूढ़े और गरीब 1.5 बरस तक पोषण पा सकते हैं। तो बड़ी खबर में आज इसी पर बात करेंगे कि इतना पैसा लेकर ये लोग गायब कैसे हुए और अब इनका नाम फिर सामने क्यों आ गया। अब सवाल उठता है कि ये मामला प्रकाश में कैसे आया। पूर्व पत्रकार और आरटीआई एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने केंद्रीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पास सूचना के अधिकार के तहत एक याचिका लगाई थी। सादी भाषा में कहें तो आरटीआई लगाई थी। पूछा था कि 16 फरवरी 2020 तक के बैंक डिफॉल्टरों का ब्यौरा चाहिए। 24 अप्रैल को जवाब लिखा गया। आरबीआई ने बताया कि 30 सितंबर 2019 तक का ही ब्यौरा दे रहे हैं। इसमें टॉप 50 बैंक डिफॉल्टर हैं और उनके लिए लोन बट्टे खाते में डालने का ब्यौरा है। साकेत गोखले को यह आइडिया कहां से आया? 16 मार्च 2020 को संसद में वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यही सवाल पूछा था। सदन के अंदर इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया तो साकेत गोखले ने आरटीआई लगाई। जवाब सामने आया। ट्विटर पर साकेत गोखले ने लिखा कि आरबीआई ने ये जो लिस्ट दी है वो नई नहीं है। समाचार एजेंसी दी वायर ने पहले ही इसे प्रकाशित किया था। लेकिन रोचक बात यह है कि 30 सितंबर 2019 के बाद से लेकर अब तक आरबीआई ने अपना डेटाबेस अपडेट नहीं किया है। आरटीआई का जवाब देते हुए आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के जयंती लाल मिस्त्री केस का हवाला देते हुए कहा कि विदेशी डिफॉल्टरों का ब्यौरा नहीं दे सकते हैं।